स्टूडेंट्स, आज हिंदी व्याकरण में यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि की परिभाषा है जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बनता है, और जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। ये तो इसकी परिभाषा है। अब इसका नियम या आदेश जो है, इसके लिए मैंने एक तालिका बना रखी है कि ई के बाद जो ऊपर लिखा है वही बात संक्षेप में है। ई प्लस भिन्न स्वर हो तो यह बनता है। ऊ जमा भिन्न स्वर हो तो वह बनता है। री जमा भिन्न स्वर हो तो र बनता है। नियम नंबर 1 पर आधारित जो एग्जाम्पल है उनको देखें। जैसे राशि जमा अंतरण लिखा हुआ है, तो राशि में छोटी सी है, ये छोटी सी में से ई जो है वो स्वर नीचे उतार लिया तो इसमें बचा आधा से। ई उतारने के बाद जमा यहाँ से ये ए उतार लिया नीचे, दोनों को मिलाने पर पूरा ये बना, क्योंकि स्वर और स्वर मिलकर के पूरा ये बना। अब इसी क्रम में देखें, जब वाक्य की रचना करें, जब पूरे शब्द की रचना करेंगे तो राशि में रा तो आ गया ज्यों का त्यों। से मैंने बताया था ई नीचे उतार लिया तो आधा से बचा, से उतार दिया। इसके बाद में ई और ए को मिला के ये बना तो मैंने यहाँ ये लिख दिया। ये के ऊपर ये अनुस्वार है वो यहाँ इसके ऊपर लगा दिया, और इसके बाद बचा तय रे और अणे। ये तय रे और अणे लिख करके पूरा शब्द बना। नेक्स्ट देखें, प्रति जमा अंतर है। प्रति में छोटी ई है तो मैंने यहाँ छोटी ई नीचे उतार दी, जमा ए नीचे उतार दिया। नियम के हिसाब से किसी भी ई और छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो यह बनेगा। तो अब इसका क्या हुआ, प्र में प्र ज्यों का त्यों ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। इसमें आपको पता है कि ई नीचे उतारने के बाद आधा तय बचा है, वो आधा तय मैंने यहाँ लिख दिया। जमा के निशान के बाद जो है ये आगे ए जो है ये तो हमने काम में ले लिया। आगे क्या बचा, तय और रे बचा। ये दोनों का जो संधि बना था ये मैंने इसके बाद लिख दिया, और अंत में तय और रे बचा, वो तय और रे इसके साथ जोड़ दिया, पूरा शब्द बना। नेक्स्ट देखें, यदि जमा अपि लिखा है। यदि में छोटी ई है, जमा का निशान है, यहाँ से ए नीचे उतार लिया, दोनों को मिला के बना ये तो था नियम। अब ऊपर देखें, ये जो है वो मैंने यहाँ ये का ज्यों का त्यों लिख दिया। यहाँ छोटी दी में से ई ले लिया था तो इसके नीचे बना आधा दे बचा, वो आधा दे यहाँ लिख दिया मैंने। और उसके बाद इन दोनों को मिला के जो ये बना वो ये लिख दिया। इसके बाद ये तो है तो हमने काम में ले लिया था। इसके बाद जो छोटी पी बचती है वो इसके साथ जोड़ करके ये हमारा पूरा शब्द संधि का बना। नेक्स्ट देखें, परि प्लस अटन है। परि में छोटी ई है वो मैंने नीचे लिख दी, जमा के निशान के बाद यहाँ से ए नीचे लिख दिया, बराबर दोनों को मिला के नियम के हिसाब से ये बना। अब इसका जब शब्द की रचना करेंगे तो क्या है, पे तो हमने ज्यों का त्यों ले लिया। इस छोटी री में से ई नीचे देने के बाद में, नीचे लेने के बाद में आधा रह बचा, वो आधा रह यहाँ लिख दिया। संधि के नियमानुसार ई जमा ए को मिलाने से ये बना, वो ये लिख दिया। और इस शब्द के दूसरे पद के अंत में जो टन बचा है वो टन मैंने इसके साथ जोड़ दिया। ये पूरा शब्द जो है इस तरह से शुद्ध लिखा जाएगा, जिसको कहते हैं पर्यटन। एक नेक्स्ट और देखें, वी जमा अगर लिखा है। वी में छोटी ई है, जमा के बाद ए नीचे उतार लिया, दोनों को नियम के हिसाब से ये बन गया। वी में से जब ई ले लिया तो आधा वह बचा, वो आधा वह मैंने यहाँ लिख दिया। इसी क्रम में देखें आगे, इन दोनों को जब हम संधि के नियम में लेकर के जब यह बनाते हैं तो वो ये यहाँ आ गया।
उसके बाद नेक्स्ट इस ए को तो हमने काम में ले लिया, इसके बाद ग्रह बचता है वो इसके साथ जोड़ दिया, पूरा संधि का शब्द बना व्यग्र। नेक्स्ट देखें, अग्नि जमा आस्य लिखा है, तो अग्नि में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि नी के छोटी ई की मात्रा है, तो हमने ई को नीचे ले लिया, तो यहाँ शब्द क्या बचा, ए बचा, आधा गे बचा और ई निकालने के बाद आधा ने बचा। यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया। अब नीचे देखो, ई जमा आ को मिला करके नियम में जो चल रही थी वो बात है कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका ये बनेगा। अब ई जमा यहाँ आ है, आ को नीचे ले लिया, ई को और आ को मिलाया तो या बना। अब तुम्हारे दिमाग में यह आएगा कि पहले ये बताया था, अब आ बताया है। एक बात मैं विशेष रूप से बता देता हूँ कि द्वितीय पद में अगर किसी भी तरह की मात्रा हो, ध्यान दें, द्वितीय पद में किसी भी तरह की मात्रा हो, छोटी बड़ी, ऊ बड़े ऊ की छोटे ऊ की, तो उस मात्रा को दूसरा पद, उस मात्रा को जो हमारा ये बनता था उस ये के साथ उस मात्रा को हमें लगाना है। तो इसी क्रम में क्या हुआ, इसी क्रम में ई जमा आ है, इसका मैंने या बना दिया, इसका संकेत मात्रा का मैंने अलग कलर से लिखा है ताकि पहचान सको। अब देखें वाक्य की शब्द की रचना। अग्नि जो है उसमें मैंने ए को ज्यों का त्यों लिया है, ये गए आधा दिखता है, ये आधा गए है। छोटी नी थी, ई को नीचे ले लिया तो आधा ने बचा। उसके बाद ई और आ को मिला के आपको बताया था या बना, नियम के हिसाब से वो या लिख दिया यहाँ। इसके बाद दूसरे पद में जो शेष बचा है से और ये, वो से और ये इसके साथ मिला कर के पूरे शब्द की रचना हुई अग्नास्य। अग्नास्या लिखा हुआ है, ये रचना इसकी हुई। नेक्स्ट एक और देख लें, उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो आप समझ सकेंगे अच्छे से। नी जमा आय लिखा है, नी में छोटे ई की मात्रा है, जमा के निशान के बाद मैंने यहाँ आ लिख दिया। आ में ब्लैक कलर से जो मात्रा लगा रखी है वो केवल ये समझाने के लिए है कि मात्राओं में चाहे आ आए। इसके नीचे थोड़ा और नीचे देखें, जैसे इसमें ऊ की मात्रा दर्शा रखी है, इसी तरह से ये बड़े ऊ की मात्रा दर्शा रखी है। मात्राओं को मात्राओं के साथ नियमानुसार लगाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ नी का देखें दोबारा, नी जमा आए, नी में छोटी है, नीचे उतार ली, यहाँ आधा ने बचा, आ नीचे ले लिया, ई और आ को मिला के क्या बना, या बना। अब इस शब्द की रचना करेंगे तो क्या हुआ, आधा ने नियमानुसार यहाँ लिख दिया मैंने, दोनों को मिला कर के क्या बना, या मैंने यहाँ लिख दिया। और दूसरे पद में आय के साथ आ तो हमने काम में ले लिया था, इसके बाद ये बचता है, ये इसके साथ मिलाने से पूरा शब्द बना न्याय। इस प्रकार से बीच में से ये 1 2 4 आपको एग्जाम्पल जो है वो आपको समझने के लिए छोड़ दिया। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मात्रा जहाँ हो उस मात्रा को हमें ये के साथ लगाना है। दोबारा बता देता हूँ, मात्रा को विशेष करके ध्यान रखना है। जो अपना नियम था, नियम के पास देखो, ये वे रे, ये जो नियम लिखा है मैंने, ई के बाद ये बनता है, तो इनके साथ जो मात्रा है उस मात्रा को ये के साथ लगाएं। ऊ के साथ जो मात्रा है उसको वे के साथ लगाएं। री के साथ जो मात्रा है उसको रे के साथ लगाएं। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल और देख लें। प्रति प्लस ऊस लिखा है, ये प्रति में ये प्रथम पद के लास्ट में लिखा है, छोटी ई हमने नीचे ले लिया, जमा ये बड़ा ऊ है, तो ई जमा बड़े ऊ को मिलाएंगे तो नियम में तो ये था, ये में इस ऊ की मात्रा लगा देंगे, तो मैंने डार्क कलर से मात्रा लगा रखी है। अब इस शब्द को पूरा करेंगे तो आप समझ सकेंगे अच्छे से। प्र जो है वो मैंने ज्यों का त्यों ही लिख दिया। ती में से ई की मात्रा छोटी ती है, इसमें से ई की मात्रा हटा ली छोटी की, तो इसमें बचा आधा तय, वो आधा तय लिख दिया। इन दोनों को मिलाकर के यू बना। यू जो है वो ये लिखा हुआ है, इसको मैंने इसके साथ लिख दिया इस शब्द में।
और दूसरे पद में ऊ तो हमने काम में ले लिया, शेष बचा से। इस से को इसके साथ जोड़ करके प्रत्यूष शब्द जो है उसकी रचना हुई। इसी क्रम में ये सारे ग्रामर, हिंदी की ग्रामर में जो जो आता है वो मैंने समझाया आपको। उसमें सिर्फ आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जिन जिन स्वरों का ये, व और रे बना है उनके साथ जो मात्रा लगती है वो नियमानुसार हमें लगानी है। धन्यवाद। नेक्स्ट पेज में ये एग्जाम्पल मैंने और लिख रखे हैं क्रम से, इनको भी देख लेना। धन्यवाद।